टाइप नंबर बेटा 34 आज करवानी है। और आज की क्लास में बेटा हमने डिस्कस करना है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यूज ग्राफिकली। ग्राफिकली बेटा मीडियन को कैसे लोकेट करेंगे, या क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, इनकी वैल्यू बेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इसका बेटा पहले वर्किंग रूल लिख लेते हैं, फिर एक सम की हेल्प से इसको करेंगे। हाँ जी बेटा, सबसे पहला बेटा जो स्टेप रहेगा इसमें, हाँ जी बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्ट द सीरीज। हाँ जी बेटा, पूरी सीरीज को आप कन्वर्ट करोगे इनटू लेस देन फॉर्म, लेस देन क्यूमुलेटिव फॉर्म। हाँ जी बेटा, क्यूमुलेटिव सीरीज में बेटा पहले कन्वर्ट करना है और लेस देन वाली सीरीज में, ठीक है। उसके बाद आप बेटा क्या करेंगे, हाँ जी बेटा, उसके बाद बेटा आपको एक ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ को आपने, हाँ जी बेटा, करना क्या है उसमें, उसमें बेटा आपने एक्स एक्सिस पे वेरिएबल की वैल्यूज को शो करना है। शो द क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। फिर बेटा थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, ड्रॉ लेस देन ओगिव। हाँ जी बेटा, ड्रॉ लेस देन ओगिव। एक बेटा ओगिव जो है एक तरह का ग्राफ है बेटा, ये कैसे बनाते हैं आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ड्रॉ लेस देन ओगिव ऑन द ग्राफ पेपर। हाँ जी बेटा, उसके बाद आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में, रिया जी अटेंडेंस बेटा बाद में ले लेना आप। हाँ जी, इधर देखिए, सबसे पहला हो गया कन्वर्ट द सीरीज, सेकंड हो गया शो द क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस, थर्ड स्टेप बेटा क्या हो गया, ड्रॉ द लेस देन ओगिव ऑन ग्राफ पेपर, और फोर्थ स्टेप में बेटा आपने क्या करना है, मार्क द वैल्यू ऑफ n/2। हाँ जी बेटा, मीडियन है तो n/2 की वैल्यू को मार्क करेंगे, क्वार्टाइल है तो kn/4, डेसाइल है तो बेटा kn/10, और परसेंटाइल है तो kn/100। इनकी वैल्यू को मार्क करना है ऑन वाई एक्सिस। हाँ जी बेटा, उसके बाद बेटा फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस ऑन द कर्व। जो ओगी बेटा आपका कर्व है, ओगी के ऊपर, कर्व का मतलब ओगी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से बेटा कर्व के ऊपर, वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू से, वाई एक्सिस पे बेटा जो मैंने बताया अभी, या तो इस वैल्यू से मीडियन निकालना है तो इस वैल्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, या फिर इससे, वो डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सिक्स स्टेप, हाँ जी बेटा, नाउ अगेन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। हाँ जी बेटा, उसके बाद आपने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस वेयर दिस परपेंडिकुलर
will cut x axis will be the value of median or quartile or decile और परसेंटाइल। हाँ जी बेटा, आप कहोगे जी सर कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक मैं सम नहीं करके दिखाऊंगा आपको। अभी ये 6 के 6 पॉइंट बेटा अभी हम सम की हेल्प से देखते हैं कैसे आपको करना है। देखो जी, हाँ जी बेटा, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ अपनी तरफ से। हाँ जी बेटा, इधर देखिए, एक क्लास इंटरवल मैंने ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। हाँ जी बेटा, फ्रीक्वेंसी बेटा मैंने ले ली। फ्रीक्वेंसी बेटा 3, 5, 7, 2 एंड 1। ये बेटा मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली। ठीक है, और कहता है ये कैलकुलेट करके दिखाओ। Q3 कैलकुलेट करना है, और एक बेटा मीडियन कैलकुलेट करके दिखाओ, और एक बेटा सपोज करो आपसे पूछ लिया, चलो ये दोनों ही बात करते हैं, एक हम और D5 ले लेते हैं चलो, या D6। ये तीनों कैलकुलेट करने हैं हमें। Q3, मीडियन और D6 को कैलकुलेट करना है ग्राफिकली। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम बेटा क्या करना है, ये जो आपको डाटा दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव सीरीज दी हुई है, इसको क्यूमुलेटिव सीरीज में कन्वर्ट करो। हाँ जी बेटा, पहले इसको क्यूमुलेटिव सीरीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और क्यूमुलेटिव सीरीज भी दो तरह की होती है, मोर देन और लेस देन। तो लेस देन वाली टाइप में कन्वर्ट कर लो। तो इसको बेटा ऐसे लिख लेते हैं, देखो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो तो कुछ है ही नहीं। फिर लेस देन 10 बेटा 3, फ्रीक्वेंसी 3 है। लेस देन 20, लेस देन 20 में बेटा ये दोनों ऐड कर देंगे। लेस देन 20 का मतलब है 0 to 20, तो 0 to 20 में 0 to 10 वाले भी आएंगे, और 10 to 20 तो कितना आएगा बताओ, चैट बॉक्स में लिखो जी। हाँ जी बेटा, लेस देन 20 का मतलब बेटा 0 to 10 और 10 to 20, तो 8 आ जाएगा। लेस देन 30, लेस देन 30 में बेटा सुनो जी, लेस देन 30 में 0 to 10 वाले भी आएंगे, 10 to 20 वाले भी आएंगे, 20 to 30 वाले भी आएंगे, तो 15 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, लेस देन 40 में बेटा सारे आ जाएंगे, 0 to 10, 10 to इनका सम कर लो, 17 आ जाएगा। और लेस देन 50 में बेटा 18 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको पता है, पहले समझाया हुआ है कैसे करना है। लेस देन जीरो तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं। लेस देन 10, 10 से कम वाले बेटा 3 बच्चे हैं, 20 से कम वाले 3 और 5 8। फिर लेस देन 30 में ये तीनों आ जाएंगे, 3 और 5 8 और 7 15। फिर लेस देन 40 में बेटा 40 से कम वाले बेटा सारे ही हैं, 30 से 40, 20 से 30, 10 से 20, 0 to 10 ये। ठीक है जी, अब क्या करना बेटा, सुनो ध्यान से। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हाँ जी बेटा, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेना आप, या कॉपी में ड्रॉ करना चाहो तो स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेना। हाँ जी बेटा, देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, और ये बेटा वाई एक्सिस। ठीक है, इधर नीचे क्लास इंटरवल दिखाना है तो मैं दिखा दूं। नीचे लिख देना यहाँ लेस देन, यहाँ पे एक वर्ड लिख देना लेस देन, यहाँ 0, 0 के बाद बेटा फिर यहाँ लिख लो 10, 20, 30, 40 और 50। हाँ जी बेटा, 10, 20, 30, 40 और 50, ये बेटा मैंने लिख दिया। नीचे लेस देन वर्ड लिख लेना, और ये वैल्यू लेनी थी बेटा, एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू शो करनी है, और वाई एक्सिस पे ये शो करनी है। 0 से लेके 18 तक है, तो यहाँ बेटा मैं कितने कितने का गैप ले लूँ, 3 3 का ले लूँ।
हाँ 3 का ले लेते हैं, चलो। हाँ जी, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। हाँ जी बेटा, 3, 6, 9, 12, 15 एंड बेटा 18। चलो जी, ठीक है जी। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चल, हाँ जी बेटा, अब आ जाओ। सबसे पहले ये बेटा हमने ले ली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये। हाँ जी, सबसे पहले बेटा देखो जीरो पे, अब आपको जीरो पे जीरो दिखाना है। जीरो पे जीरो तो बेटा ये पॉइंट हो गया। फिर 10 पे 3, 10 पे बेटा 3 यहाँ पे मार्क कर दो। 20 पे 8, 20 पे बेटा 8, 6 और 9 के बीच में आएगा 8, 6 और 9 का मिडल तो बनेगा 7.5, उससे थोड़ा सा ऊपर ले लेना। लो जी, आईडिया से लगा ले लेना। चलो जी आगे नेक्स्ट। ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो अच्छा एग्जैक्ट एक्यूरेट बनेगा आपका। नेक्स्ट है 30, 30 पे बेटा 15, 30 पे 15, 30 पे 15 पे मार्क कर दो। ये कर दिया जी, 30 पे बेटा 15। चलो 40 पे 17, 40 पे 17, 17 बेटा यहाँ 18 से थोड़ा सा नीचे कर दो। चलो जी, और 50 पे बेटा 18, 50 पे 18। लो जी, ये बेटा पॉइंट्स मार्क कर लेना। यहाँ तक बताओ एक बार, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बेटा बताओ। अभी हमारे ये 3 स्टेप हो गए। ये बेटा एक स्टेप ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? चलो अब इन पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन कर दो। इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। इसको बेटा बोलते हैं, ये जो ग्राफ आपका बना, इस ग्राफ को बेटा बोलते हैं ओगिव। लेस देन ओगिव, ठीक है। कुछ इसको ओजाई भी बोलते हैं। चलो जी, लेस देन ओजाई कह लो या लेस देन ओगिव। हाँ जी बेटा, अब सुनो जी, अब करना क्या है। यहाँ तक करने के बाद, हाँ जी बेटा, ये हमारे 3 स्टेप हो गए। अब सपोज करो आपसे पूछा क्या हुआ है, मीडियन निकालना है, मीडियन और Q3। तो पहले बेटा मैं मीडियन को ले रहा हूँ। अच्छा, मीडियन में मुझे एक बात बताओ, मीडियन के लिए हम क्या निकालते हैं? n/2 निकालते हैं। मीडियन के लिए बेटा क्या निकालते हैं? n/2। n कितना है? n बेटा हमारा 18 है। n का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल बेटा ये रहा 18, या इनका टोटल कर लो। n बेटा हमारा 18 है, 18/2 कितना हो जाएगा? 18/2 बेटा मीडियन की जो है, मीडियन के लिए हम n/2 निकालेंगे तो 9। ये 9 मीडियन की वैल्यू नहीं है, 9 हमारी n/2 की वैल्यू है। तो n/2 की वैल्यू बेटा सबसे पहले निकाल लेना मीडियन के लिए। अब ध्यान से सुनो, ये जो 9 वैल्यू आई है बेटा, ये शो कहाँ करनी है? ये 9 आपको यहाँ शो करना है, इधर देखो वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे 9 देखो कहाँ है। लो जी, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिल ही गया। ये रहा 9, ये रहा बेटा 9। इसके आगे लिख देना n/2। ये बेटा n/2 की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया बेटा, फोर्थ स्टेप हो गया। मार्क द वैल्यू ऑफ n/2, ठीक है। अभी मैं सिर्फ मीडियन की बात कर रहा हूँ। अब क्या करना है? अब बेटा यहाँ पे स्केल रख के n/2 पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना, डॉटेड। हाँ जी बेटा, और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्केल से ड्रॉ करनी है। और ये देखो कि ये ग्राफ को, जो हमारा कर्व बना था ओगिव कर्व, ये किसको कौन से पॉइंट पे कट कर रही है? उस पॉइंट का कुछ भी नाम रख दो, ABC। ए पॉइंट रख दिया बेटा मैंने, ठीक है जी। फिर क्या करना है बेटा? फिर आपको इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है। स्केल की हेल्प से एक्स एक्सिस पे बेटा परपेंडिकुलर डाल दो ये।
लो जी, मैंने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। और ये बेटा कितना आ रहा है, सुनो जी, ये लगभग 19-20 के आसपास आ रहा है आंसर। मान लेते हैं ये 19 आ रहा है बेटा। ये एग्जैक्ट आपको उस पे पता लगेगा ग्राफ पेपर पे। अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट पता लगेगा। अभी एग्जैक्ट आंसर बेटा मैं नहीं बता सकता। अभी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जिस पॉइंट पे आ रहा है वही वही मीडियन की वैल्यू होगी। मान लेते हैं 19 पे आ रहा है, तो 19 बेटा हमारा मीडियन हो जाएगा। मीडियन बेटा 19 हो जाएगा, या हो सकता है 20 पे भी आ रहा हो, मैं श्योर नहीं हूँ 19 आएगा या 20 आएगा। तो इसका बेटा एक बढ़िया तरीका बता देता हूँ। अगर मान लो पेपर में ग्राफिकली आ भी जाए तो पहले आप क्या करो, जो आपको एल्जेब्रिकली फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लो आंसर। इसका मीडियन आपको फॉर्मूले की हेल्प से तो निकालना आता है, जो फॉर्मूला आजकल आप डेली अप्लाई कर रहे हो, एल प्लस आई अपॉन एफ एन बाई टू माइनस सी। उससे जो आंसर आएगा वही इससे आना चाहिए, सेम आंसर आएगा। तो पहले आप क्या करो, पहले इसको फॉर्मूले की हेल्प से बेटा निकाल लो। जरा निकालो एक बार, फॉर्मूले की हेल्प से बेटा निकालो फटाफट से कॉपी में, और मेरे को आंसर बताओ। फॉर्मूले की हेल्प से बेटा फटाफट से करो इसको, और आंसर चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ जी, रिया कह रहे हैं ये सही है, ये सही लॉजिक है। तो करो बेटा एक बार फॉर्मूले से करना। हाँ जी बेटा, ये आ रहा है 27.81। हाँ जी, नमन कह रहे हैं 27.81 आ रहा है। अंजलि भी 27.81, वेरी गुड। तो ये बेटा यहाँ से जब आप ड्रॉ करोगे ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये बेटा यहाँ पे कहीं आएगा, ये यहाँ पे 30 से थोड़ा सा पहले आएगा। तो इस वैल्यू को बेटा लिख देना। ये जो वैल्यू आई है लगभग 27.81, ये हमारी वैल्यू आई है किसकी, क्वार्टाइल Q3 की। हाँ जी बेटा, ये हमारा क्वार्टाइल आ जाएगा। हाँ जी बेटा, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से मान लो आपको कोई डेसाइल निकालना है, सेम D6 निकालना है, तो बेटा वो भी आप ऐसे ही निकालोगे। तो अच्छा तरीका ये है, पहले फॉर्मूले की हेल्प से इनको एल्जेब्रिकली निकाल लो और फिर ग्राफ बनाओ। ग्राफ बेटा बाद में बना लो, रफ में कैलकुलेशन कर लेना, फॉर्मूला लगा के रफ में कैलकुलेशन करो। हाँ जी बेटा, मैं एक सम दे रहा हूँ आपको करने के लिए, अभी करो उसको।